Hello students, welcome to your EVS class. Today we will do chapter 9. In this chapter, in previous class, we learnt about uses of water, sources of water and purification of water. Today we are learning about artistic water sources. Since long time in Rajasthan, the wells and step wells means बावड़ीज. बावड़ी मतलब वेल्स होते हैं, लेकिन जो जो नॉर्मल वेल्स होते हैं वो तो सर्कुलर होते हैं शेप में, और जो स्टेप वेल्स होते हैं वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप होते हैं. और स्टेप वेल्स नाम से पता चल रहा है, इन वेल्स में स्टेप्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं. Have been a source of drinking water and irrigation. तो राजस्थान में बहुत समय से वेल्स और स्टेप वेल्स ड्रिंकिंग वाटर के और इरिगेशन के सोर्सेज हैं. एंड व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट एट नीडेड इंटरवल्स. मतलब समय समय पर खेती में पेड़ पौधों में जो पानी दिया जाता है उसको बोलते हैं इरिगेशन. तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इरिगेशन के लिए वेल्स और स्टेप वेल्स यूज होते थे. स्पेशली द स्टेप वेल्स इन विच अट्रैक्टिव स्टेयर्स आर मेड ऑन अ साइड ऑफ ईच रीच द वाटर. और जो स्टेप वेल्स होते थे उनमें अट्रैक्टिव स्टेयर्स, मतलब स्टेयर्स जो होती थी वो देखने में अट्रैक्ट करने का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें देखने में बहुत अच्छी लगे और हमें लगे कि हमें ये बार बार देखनी है या हमें बार बार इसके पास जाना है. तो जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है दैट इज़ अट्रैक्टिव. तो वो जो स्टेयर्स होती हैं वो स्टेप वेल्स की बहुत अच्छी सी होती हैं, सुंदर सी होती हैं, जहाँ पे फिर पानी नीचे तक पहुँचता है. द स्टेप वेल्स आर द सोर्स ऑफ वाटर एंड अलॉन्ग विद दिस they fulfill the social and religious needs of the people and represent the ancient architecture. तो बच्चों स्टेप वेल्स जो होते हैं सोर्स ऑफ वाटर तो है ही, इसके अलावा फुलफिल का मतलब पूरा करते हैं ज़रूरत को, सोशल का मतलब सामाजिक, मतलब रिलेटेड टू सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको पूरा करने में मदद करते हैं. कैसे? और रिलीजियस नीड्स मतलब पूजा भी की जाती है यहाँ पर. रिलीजियस मतलब धार्मिक काम भी होते हैं. रिलीजियस का मतलब रिलेटिंग टू और बिलीविंग इन अ रिलीजन. तो रिलीजन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो भी यहाँ पर कुओं के पास, स्टेप वेल्स के पास, वेल्स के पास, स्टेप वेल्स के पास लोग करते हैं. और ये प्राचीन आर्किटेक्चर का मतलब द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स. मतलब पुराने समय की जो आर्ट है बिल्डिंग्स को बनाने की, उसका भी पता चलता है इन स्टेप वेल्स को देखने से. द नेम्स ऑफ सम ऑफ द वेरी ओल्ड स्टेप वेल्स आर द पचा बावड़ी ऑफ रामदेवरा. रामदेवरा में पचा बावड़ी है. खिन्नी बावड़ी ऑफ जालौर में खिन्नी बावड़ी है. और चंदा बावड़ी ऑफ अभयनेरी, तो अभयनेरी में चंदा बावड़ी है. एंड द स्टेप वेल्स ऑफ ओसियन, बिंसमाल, बूंदी, खेतरी, आमे, नीमराना एक्सेट्रा, ये और भी स्टेप वेल्स हैं. तो ये तो प्रॉपर जगहों के नाम के साथ है कि रामदेवरा में तो पच बावड़ी है और जालौर में खिन्नी बावड़ी है और अभनेरी में चांद बावड़ी है. ठीक है. और मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डेकोरेटेड डे बाय डे. मैनी ऑफ देम आर गेटिंग डेट्रोइटेड का मतलब खराब होती जा रही हैं, इनका ध्यान नहीं रखा जाता है. तो बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, मतलब इनका ध्यान नहीं रखा जाता, तो ये चीज़ें जो बावड़ी हैं वो खराब होती जा रही हैं. डे बाय डे मतलब दिन पर दिन
धीरे धीरे करके ये जो बावड़ी है ये दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग अ कंडीशन, मतलब किसी चीज़ को हम जैसा रखना चाहते हैं वैसा, उसके लिए हम जो भी कोशिश करते हैं वो उसकी मेंटेनेंस होती है। लेकिन ये जो बावड़ी है इनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए धीरे धीरे ये खराब होती जा रही है। वी शुड बी अवेयर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ दीज। तो हमें अवेयर का मतलब जागरूक होना चाहिए। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब किसी चीज़ को आगे तक के लिए संभाल के रखना, है ना। तो हमें इन चीज़ों को बचाने के लिए, आगे की पीढ़ियों के लिए बचा के रखने के लिए जागरूक होना चाहिए। द वाटर ऑफ द पंचबावड़ी ऑफ रामदेवरा is considered very much sacred, therefore the pilgrims who visit this place take water along with them। अब रामदेवरा में जो बावड़ी है ये सैक्रेड है, मतलब कनेक्टेड विद गॉड और रिलीजन पर्पस। सैक्रेड का मतलब होता है कनेक्टेड विद गॉड और रिलीजियस पर्पस। और पिलग्रिम्स हम किसको बोलते हैं? ट्रेवलर्स who is on a journey to a holy place। मतलब होली प्लेस, पवित्र स्थान पे घूमने के लिए जब हम जाते हैं तो तब हम बन जाते हैं पिलग्रिम्स। जैसे मक्का मदीना आप जाएं या यहाँ पे अजमेर जाएं, तो आप जब किसी होली प्लेस पर जा रहे हैं तब आप क्या होते हैं? पिलग्रिम्स होते हैं। तो ये जो बावड़ी है ये इसकी रिलीजियस पर्पस के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। टेक वाटर अलॉन्ग विद देम, और वहाँ का पानी लेकर जाते हैं। तो जो भी हमारे लिए, जो हमारी होली प्लेसेस होती हैं, जिनका हमारे लिए, हमारे धर्म में जिनका भी ज़्यादा हमें पवित्र मानते हैं, तो उसको बोलते हैं होली प्लेसेस, है ना। तो वहाँ यहाँ का वाटर लेकर जाते हैं। द मेटानी बावड़ी ऑफ झुंझुनू इज़ वेरी एंशियंट, और बहुत ज़्यादा एंशियंट, बहुत पुरानी कौन सी है? झुंझुनू में जो बावड़ी है मेटानी, वो बहुत पुरानी है। वो ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्टेप वेल, और बहुत सुंदर है और आर्टिस्टिक है। और इसकी डेप्थ 150 मीटर है। डेप्थ का मतलब गहराई है उसकी 150 मीटर है। मैनी पी होल्स, झरोखास एंड कॉरिडोर्स आर देयर इन दिस स्टेप वेल। पीप होल्स, झरोखा का मतलब खिड़कियाँ, है ना। तो यहाँ पर पीप झरोखास बने हुए हैं और कॉरिडोर्स बने हुए हैं। कॉरिडोर्स आपको पता है, आप जैसे स्कूल में क्लासरूम के बाहर होते हो तो हम बोलते हैं ना कॉरिडोर, तो वो वाली जो जगह होती है उसको बोला जाता है कॉरिडोर। आर देयर इन द स्टेप वेल्स। तो मेटानी बावड़ी झुंझुनू की जो है वो बहुत एंशियंट है, उसकी डेप्थ 150 मीटर्स है, और उसमें झरोखास हैं और कॉरिडोर्स हैं। ओके, लाइक द स्टेप वेल्स, सम वेल्स आर ऑल्सो आर्टिस्टिक। जैसे स्टेप वेल्स आर्टिस्टिक हैं, वैसे ही कुछ वेल्स भी हैं। द वेल्स आर सर्कुलर इन शेप, और जो वेल्स होते हैं उनकी शेप होती है सर्कुलर। दे आर मेड ऑफ पक्का वॉल्स, और इनकी जो वॉल्स होती है वो पक्का होती है। पक्का होती है मतलब स्टोन से और ब्रिक से बनी हुई होती है, तो पक्का वॉल्स होती है। ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द वेल, और कुओं से पानी निकालने के लिए, टेक आउट मतलब निकालना, तो पानी निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैनी वेज का मतलब बहुत सारे तरीके हैं कुएं में से पानी निकालने के लिए। समटाइम्स आर्टिस्टिक कैनोपीज, छत्रियाज, फरोस, खेलियाज एंड सिस्टम्स कुडियाज were also constructed on a square-shaped platform चबूतरा near the well। अच्छा, अब वेल के आसपास आर्टिस्टिक कैनोपीज बनाते हैं, छतरियाँ बनाते हैं। तो कैनोपी का मतलब इज
कैनोपी इज एन ओवरहेड रूफ प्रोवाइड शेड, मतलब ऐसी शेड बना दी जाती है जिसमें सब तरफ वॉल्स नहीं होती लेकिन ऊपर छत होती है एक साइड, और वो पिलर्स पे बनी हुई होती है जो रूफ, उससे लोगों को छांव मिलती है, तो उसको बोलते हैं छतरिया। और फरो का मतलब होता है अ लॉन्ग नैरो ब्रेंच मेड इन द ग्राउंड बाय अ प्लॉ और प्लांटिंग सीड्स, मतलब जैसे जब खेतों में बीज लगाने होते हैं तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके स्पेस बनाई जाती है और बीच बीच में से ऐसे मिट्टी को ऊपर किया जाता है, ऐसे मिट्टी ऊपर किया, यहाँ से मिट्टी ऊपर किया और बीच में जगह बन गई, तो उस चीज़ को बोलते हैं फरोज। और कुंडियाँ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और चबूतरा या प्लेटफॉर्म का मतलब होता है बच्चों, जैसे आपको पता है आपके स्कूल में जहाँ पे हम असेंबली करते हैं तो वो जो स्टेज है दैट इज़ इन जनरल लैंग्वेज दैट इज़ प्लेटफॉर्म, और चबूतरा, उसको चबूतरा बोलते हैं, मतलब जो चारों तरफ से जिस पर आ जा सकते हैं वो होता है चबूतरा। तो आपकी स्टेज पे तो पीछे की तरफ रूम है, लेकिन फिर भी उसी तरीके की जो जगह होती है ना, जो ऊंची होती है और जिस पे लोग चढ़ के बैठ सकते हैं, उसके चार कोने होते हैं, दैट इज चबूतरा। नाउ ह्यूज डैम्स, मतलब बड़े बड़े डैम्स। तो बच्चों आपको लगता है कभी कि ये डैम्स हम बनाते ही क्यों हैं? डैम्स हम इसलिए बनाए जाते हैं जिससे एक तो फ्लड्स को रोक सके और वाटर वहाँ पे कलेक्ट होता है, रोका जाता है वहाँ पे पानी। उससे क्या होता है कि वो इरिगेशन के भी काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के भी काम आता है। तो इसलिए डैम्स की ज़रूरत होती है और रिवर्स पे डैम्स बनाए जाते हैं। देयर इज़ अ कंटिन्यूस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विथ टाइम। कंटिन्यूस मतलब लगातार, इंक्रीज का मतलब बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या। तो लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है समय के साथ। देयरफॉर टू फुलफिल का मतलब जरूरत को पूरा करना, द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ह्यूज डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तो पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। ह्यूज मतलब बड़े बनाए जा रहे हैं। डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन माही रिवर इन बांसवाड़ा। तो हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा में माही रिवर पे डैम है, एंड चंबल रिवर इन कोटा। तो माही रिवर बांसवाड़ा में डैम है और चंबल रिवर कोटा में डैम है। तो कहाँ कहाँ पर है? बांसवाड़ा और कोटा में डैम्स हैं। These dams help in generating electricity from water and are also the source of drinking water and irrigation. तो डैम्स का जो वाटर होता है वो इरिगेशन के लिए और ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है। You will study the process of generating of electricity from the dam in your higher classes. अब आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आगे की क्लासेस में जाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है इन डैम्स से। That's all for today's class. Thank you children.